रफ़ी साहब के बारे में एक शेर है मेरे पास, सुनना चाहेंगे? क्या बात है। उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसे थी, उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि अगर दिल न देता तो जान से जाता। खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, I'll see that। कैसे तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ हो, खोया खोया चांद, खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी। सर यहाँ पे देखिए सेंटर सेंटर। हाँ लोग मिला नहीं इसके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी भी लोग उनके गाने सुनते हैं, लेजेंड है, हम सब जानते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं? मोहम्मद रफ़ी साहब का 101वीं जयंती जो है, ये जस्ट हम नंबर ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन रफ़ी साहब के गानों की और रफ़ी साहब की कोई उम्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, जो आशीर्वाद उनको मिला था, जो गायकी उन्होंने दी है फिल्मी गानों को या प्राइवेट संगीत को भी, मैं समझता हूँ कि वो एक संगीत संस्कृति है अपने आप में, और जो उनका संगीत को कंट्रीब्यूशन है, वो जब तक के हमारा जीवन उपलब्ध है इस दुनिया में, तब तक के रफ़ी साहब के गानों की ज़रूरत सबको पड़ेगी, क्योंकि जितना एंटरटेनमेंट वो 1950 में, 60 में, 70 में, 80 में दे रहे थे, उतना ही एंटरटेनमेंट के गाने हमको हमेशा देंगे। इसलिए मैं समझता हूँ रफ़ी साहब का जन्मदिन जो है, वो जब तक ये कायनात है मनाते रहेंगे। सर आपका जो पैशन है उसके बारे में कुछ बताइए, कितने इंस्पायर है आप? वैसे तो सभी हम लोग बहुत ही इम्प्रेस्ड है, बहुत ही इंस्पायर है रफ़ी साहब से। आपके पैशन के बारे में अगर कुछ बताए सर, सिंगिंग का जो पैशन है आपका। मेरा सिंगिंग जो भी है, मैं रफ़ी साहब के गाने सुन सुन के ही थोड़ा बहुत गाने लगा हूँ, और मेरे पैशन की तो बहुत कमाल है, मैं कह सकता हूँ, बिकॉज़ उस पैशन ने ही मुझे आज स्टेज पे लाया है। और रफ़ी साहब के ख़ास तौर पे जो गाने हैं वो इतने इंटेंस है, उसमें इतना इमोशन है, उसमें इतनी फीलिंग है, एक्सप्रेशन है, तो आप कोई भी गाना उनका सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आपके दिल की बात कह रहे हैं। तो मैं जब भी उनका कोई ऐसा भी गाना सुनता हूँ जो कभी पहले सुना नहीं हो, ऐसा लगता है कि गाना अभी लॉन्च हुआ है। उन्होंने 25,000 गाने गाए, हमने मुश्किल से 500 गाने, 800 गाने सुने होंगे, तो उनका कोई रेयर गाना भी सुनता हो तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ जस्ट रिलीज़ नाउ। इतनी फ्रेशनेस उस गाने में हमको मिलती है, बिकॉज लाइफ के जो हमारे इमोशन, जो सेंटिमेंट्स है, उसको लेके रफ़ी साहब ने जो अदायगी की है, फ़न किया है, वो अनपैरेलल है, इसलिए मेरी मोहब्बत उनसे बहुत ज़्यादा है। सर इन दिनों जो है रिक्रिएशन का दौर चल रहा है, रफ़ी साहब के बहुत सारे गाने रिक्रिएट भी किए जा रहे हैं, तो एज अ फैन सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही है, गलत है? आपका क्या ओपिनियन है सर इस चीज़ पर? नहीं, वो रिक्रिएट करके अगर आज की जनरेशन को हम समझा रहे हैं, उन गानों को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, रिजोनेट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, बट मैं समझता हूँ कि वो AI का वगैरह यूज़ करके वो गाने ना गाया जाए। कोई लाइव गाता है, नया लड़का भी उनके गाने गाता है, तो ये वेलकम स्टेप है, बिकॉज नई जनरेशन भी उनके गाने सुने। संगीत में जो जो गंभीरता है, जो सीरियसनेस है, वो रफ़ी साहब के गाने सुनने से आपको आएगी, सुनने वालों को भी, गाने वालों को भी। तो मैं समझता हूँ कि रिक्रिएट करना भी अच्छी बात है, बट उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। सर रूहे रफ़ी के बारे में अगर कुछ बताए कि कैसे ये थॉट आया, कैसे आइडिया आया, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें आप। ये रूहे रफ़ी टाइटल जो है, मैं और मेरी मिसेस भावना ठाकरे जी ने कॉइन किया था, बिकॉज उसको लगता है, मैं गुनगुनाता हूँ, उसको लगता है कि रफ़ी साहब के रूह की वजह से गाते हैं, क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, तो उनका एक्सप्रेशन पार्ट को मैं समझ के गाता हूँ, तो मैं उनके रूह का आशीर्वाद लेके गाता हूँ, इसलिए रूहे रफ़ी ये टाइटल इस प्रोग्राम को दिया है। आपने देखा होगा कि मैं गाना जो गा रहा हूँ तो एग्जैक्ट गा नहीं पाता हूँ, क्योंकि उतनी काबिलियत नहीं है, तो लिमिटेड एबिलिटी में उनकी रूहों का आशीर्वाद लेके मैं गाता हूँ, इसलिए रूहे रफ़ी इसका टाइटल है। सर कितना
कितना प्राउड फील कर रहे हैं कि उनकी उनके जो गानों को है वो आपको प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है स्टेज पे? मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ। मैं समझता हूँ कि उनका मुझे डायरेक्ट आशीर्वाद है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं गाते रहूँ, गुनगुनाते रहूँ, उनके रेयर सॉन्ग भी गाऊँ। रेयर रफ़ी हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे और दुनिया को इस खुदा के बंदे की आवाज़ सुनाएंगे, उनके गानों की, उनके अदायगी की, क्योंकि जीवन में उनका संगीत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत ही मसाज का काम करता है, रिलीफ देता है, स्ट्रेस रिलीवर है, मेडिटेशनल आवाज़ भी है उनकी। हर तरह का गाना, पैट्रियोटिक हो, डिवोशनल हो, रोमांटिक हो, दोस्ती का हो, जुदाई का हो, दर्द का हो, हर गाना, हर इमोशन उन्होंने बहुत अच्छे से गाया है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनका हर इमोशन में गाऊँ, तो मुझे बड़ा फ़क्र होता है अंदर से। सर नेक्स्ट क्या होने वाला है? क्या आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, कोई म्यूजिक वीडियो या कोई सॉन्ग आप लॉन्च करने के लिए सोच रहे हैं? अगर उस बारे में कुछ मेरे प्राइवेटली गाने चलते रहते हैं। मैंने बुद्ध ही बुद्ध एक एल्बम भी मेरे लिरिक्स एंड कंपोजिशन में रिलीज़ हुआ है, बड़े अच्छे सिंगर्स ने गाया है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ कंपोज करूँ, लेकिन वो भी मेरी जो कंपोजिशन है वो इन्फ्लुएंस रहती है रफ़ी साहब के गायकी से। थैंक यू। सर 2 लाइनें अगर गुनगुना दें हमारी ऑडियंस के लिए। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालो हाय मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है इनकी आंखें जो है, रफ़ी साहब की आंखें की बात कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सर, Thank you so and much. all the